हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं EMRS का जो नोटिफिकेशन आया है पीजीटी प्रिंसिपल, और उसमें कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एग्जाम के बारे में। प्रिंसिपल एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर होगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सिलेबस क्या रहेगा, डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस को भी हम देखेंगे जो वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पे स्केल क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप सभी को पता है कि EMRS के रिक्रूटमेंट रूल की नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले रिलीज की गई थी, जिसको हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था और उसके बाद हमने बता दिया था कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। हालांकि अभी टीजीटी की या वाइस प्रिंसिपल की कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है, तो वो भी जल्द ही वेट करेंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। 28 जून यानी कि कल से फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रिंसिपल की कितनी टोटल वैकेंसी है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे हैं 303 टोटल आपकी प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी दी गई है, जिसमें से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 125 है, EWS के लिए 30 है, OBC के लिए 81 है, SC के लिए 45 है और ST के लिए आपकी 22 है। टोटल 303 आपकी पोस्ट है। अब इनकी जॉब लोकेशन की बात की जाए तो EMRS स्कूल को अगर आप देखोगे तो इंडिया के हर स्टेट में EMRS स्कूल अवेलेबल नहीं है। जिन जिन स्टेट्स में EMRS स्कूल अवेलेबल है वहीं आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, तो उसी जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे वहीं आपकी रहेगी। और इसमें एक और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप कहीं किसी भी स्टेट के हो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस स्टेट में ही अवेलेबल होगा EMRS स्कूल उसी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर स्टेट पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। डिटेल में जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी पोर्टल को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन का PDF सेंड कर दिया गया था। जिसको अभी भी नहीं आया है वो इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, नेम, सिटी, एग्जाम को सेम हेल्पलाइन नंबर पर। सभी सोशल मीडिया के लिंक, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी पोर्टल प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हमारा UPSC और KVS में बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा, इवन NVS में भी। तो यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज मिलते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच होंगे जैसे आपका रिटर्न खत्म होगा उसके बाद। और अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी की मुझे बुक से ही पढ़ना है तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं कोरियर के माध्यम से, उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज या टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू बैच के बारे में सारी जानकारी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप कोरियर के थ्रू नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्प नंबर है। लेटेस्ट जो अपडेट दिया गया है सिलेबस का उसी के अकॉर्डिंग सारे नोट्स अपडेटेड हैं, हर एक टॉपिक कवर है। तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आज या कल में या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप परचेज कर रहे हैं तो नोट्स पर 500 रुपीज़ का ऑफ है अभी। और अगर आप हमारा लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स चल रहे हैं तो अभी हमारे पास डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको 10,000 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हमारे लाइव कोर्सेज हैं। EMRS के लिए आपका रिकॉर्डेड बैच भी है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, और लाइव बैच भी है। दोनों में से जो भी आपको सूटेबल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि हमारी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए फॉर दी प्रिंसिपल लेवल पोस्ट के लिए, कि क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक की। एकेडमिक की यहाँ पर क्या है कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो ये, और साथ ही आपके पास आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए। तो एजुकेशन में मास्टर्स है प्लस आपका BEd ये मांगा गया है क्वालिफिकेशन में फॉर दी प्रिंसिपल पोस्ट। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस की क्या डिमांड है, एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मांगा गया है वो आपका 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंबाइंड एक्सपीरियंस हो सकता है, TGT, PGT, वाइस प्रिंसिपल सबको मिला के कम से कम आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपका उस 12 साल में से एक और कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है, वो क्या है कि आपने कम से कम 4 साल का पीजीटी का आपके पास एक्सपीरियंस हो। सपोज अगर आपके पास 12 साल का सिर्फ टीजीटी का एक्सपीरियंस है या 15 साल का भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके साथ कम से कम आपको 4 साल का पीजीटी एक्सपीरियंस चाहिएगा। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि कट ऑफ डेट क्या है, कि कब तक हमारा एक्सपीरियंस पूरा हो। तो कट ऑफ डेट जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो होती है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस एजुकेशन वाली सारी जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपकी इस डेट तक पूरी होनी चाहिए। 31 तक आपके 12 साल के एक्सपीरियंस, 4 साल का उसमें मिनिमम पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी प्रिंसिपल को लेकर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो डिजायरेबल में अगर हम बात करें, डिजायरेबल यानी कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, आपने फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हो, जैसे कि एनवीएस हो गया, एनवीएस में अगर आपने काम किया है तो आप यहाँ पर, या ईएमआरएस का खुद का है एक्सपीरियंस, तो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। एनईपी हमारी थर्ड लैंग्वेज की भी बात करती है, तो आपको जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर्स में, ये सब क्या है, डिजायरेबल है, कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब आता हो। अगर आता है ये सब तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हाउएवर रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास कि हमारा मास्टर्स प्लस बीएड हो, 12 साल के एक्सपीरियंस हो, उसमें से 4 साल आपने कम से कम पीजीटी पे काम किया हो। सेकेंड, अब हम बात करते हैं एज की, कि एज का क्या क्राइटेरिया है, एज की क्या क्वालिफिकेशन है। तो एज यहाँ पर आपकी मैक्सिमम जो एज है वो है 50 ईयर्स, 50 साल तक आपकी एज है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी को 3 इयर्स मिलता है तो आप 53 तक अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी को 5 ईयर तो 55 ईयर्स तक। और अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो आप 55 ईयर की मैक्सिमम एज तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो। इसमें कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है, सब रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी मैक्सिमम आपकी 55 ईयर्स एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कट ऑफ डेट क्या है, 31 जुलाई 2023 तक। नेक्स्ट हमारा है पे स्केल। तो ये जो हमारी जॉब है ये हमारी ग्रुप ए की कैटेगरी में आती है, और पे लेवल जो यहाँ पर है मैट्रिक्स वो आपका 12 है, यानी कि 78,800 से 2,09,200 तक का आपका ये पे स्केल है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ये भी जानना जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न में आप पहले वाले एग्जाम के बाद देखो तो इसमें बस थोड़ा सा मार्क्स का हेरफेर है, थोड़ा सा सिलेबस को कम किया गया है, मार्क्स को बढ़ाया गया है। तो जैसे एकेडमिक सेशन हमारा 30 का था, यहाँ पे हमारा ज़्यादा था 70, ये 50-50 इक्वल वेटेज कर दी गई है। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। मैथ और रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, आपकी जो करंट अफेयर्स होती है, जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, वो सब आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 20 मार्क्स का ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है फिर आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो 10-10 मार्क्स का ईच होगा, 10 की हिंदी 10 का इंग्लिश, तो टोटल आपका 20 मार्क्स का हो गया। 20 क्वेश्चन ही आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो हमारा एनईएसटी की वेबसाइट पर दिया गया उसी के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का ये रहेगा, और एकेडमिक एंड फाइनेंस से आपका 50 मार्क्स का 50 रहेगा। तो इसमें आपका टोटल 130 का और प्लस 20 के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो टोटल आपका 150 का जो है पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा, और 150 मार्क्स ही आपके यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से 150 का है। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस आपको चाहिए कि बुक ना ढूंढनी पड़े कोई स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर आपको पूरी बुकलेट का सेट दिया जाता है, जिसमें हर एक स्पेसिफिक की अलग बुकलेट होगी। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर दी नोट्स। और अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी।
यहाँ पर एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप जो है प्रिपेयर करेंगे, कोई ऐसी बुक ना लें जिसमें एक ही बुक में सब कुछ होता है, वहाँ पे कोई भी सेक्शन डिटेल में कवर होगा नहीं, और कोई भी सेक्शन डिटेल में कवर नहीं होगा तो हम एग्जाम में भी कोई स्पेसिफिक सेक्शन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बुक अगर आप बाहर से भी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि हर एक पोर्शन की अलग अलग बुकलेट हो, ताकि डिटेल से हो, क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहे। एग्जाम 130 मार्क्स प्लस लैंग्वेज 20 का, तो टोटल आपका 150 मार्क्स का यहाँ पर रिटर्न रहेगा। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। वेटेज है 80 और 20 की, 80% वेटेज आपकी रिटर्न की, 20% वेटेज है आपकी इंटरव्यू की। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। सो ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि 0.25 रहेगी। ईएमआरएस का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में नहीं है, ओएमआर शीट बेस्ड है, पेन एंड पेपर है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा, ये भी यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप कोरियर ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी इस ऐप को आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न हमारा हो गया, सिलेबस और हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक, आई हैव द पीपीटी फॉर सिलेबस आल्सो। Just let me change it. अब हम बात करते हैं सिलेबस की, टॉपिक वाइज टॉपिक हम सिलेबस देख लेते हैं एज पर दी ऑफिशियल वेबसाइट। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में आपके ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं: पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग और वेन डायग्राम्स। तो ये आपके रहेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। सेकंड फिर आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जनरल नॉलेज एंड जो करंट अफेयर्स है वो आपका पोर्शन यहाँ पर आता है, विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है उस करंट अफेयर पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट वी हैव द जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में आपकी जो बेसिक ग्रामर प्लस आपके कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वही है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये पूरा ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश में रहेगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपके ग्रामर के टॉपिक जैसे कि संधि, समास, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और एक इसमें पैराग्राफ, अपठित गद्यांश आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये तो हो गया हमारा जनरल पेपर का सिलेबस, जो हम सभी को पता ही होता है कि ये गिने चुने टॉपिक होते हैं जो आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स। तो इस एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ डेवलपमेंट है, उसके बाद फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सभी डोमेन्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको देखना है टॉपिक एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, क्या इसकी नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम को डील करने में एक होम का, स्कूल का, हॉस्टल का और सोसाइटी का क्या रोल है, वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आएगा। नेक्स्ट है आपका लर्निंग। लर्निंग में आपका कंसेप्ट, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग आउटकम, पेडागोजिकल लीडरशिप, ये आपका इसी में रहेगा लर्निंग वाले पोर्शन में। इसके अलावा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल में एक आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में है। सो एनईपी आपकी जो अभी नई पॉलिसी आई है वो गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, और टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब आपका यहाँ पर है। तो ये फोर्थ पोर्शन है आपका यहाँ पर, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या है, डिजिटल लर्निंग, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, प्रोस्पेक्टस, रीच एंड इफेक्टिवनेस, करिकुलम और एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका इस वाले पोर्शन में आएगा। नेक्स्ट फिर हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में भी आपका सीसीएस सीसीए रूल्स रहेंगे, कंडक्ट रूल्स रहेंगे, मेडिकल अटेंडेंस रूल है, एफआरएसआर रूल्स यानी कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सीपीएफ, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम्स,
एज एडमिसिबल टू एनवीएस एम्प्लॉय पर भी ये अप्लाई होती है, तो ये आपको यहाँ पर रीड करना है। टीए रूल्स, ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जेम पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन रूल, इनकम टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क, किस तरीके से हमारा ईएमआरएस काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पोक्सो एक्ट और आपका पोस्ट एक्ट, आरटीआई, आईसीटी नॉलेज और जीएफआर। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं एडमिन एंड फाइनेंस के। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एलिजिबिलिटी क्या है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए है, क्या एज लिमिट है, क्या हमारा पे स्केल रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर कैसे होगा, और डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस भी मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग को बता दूं, अगर आप हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैच, तो इसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए या नोट्स, लाइव क्लासेस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है कि अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, तो उसके साथ आपको जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। हावेवर जो हमारा पीडीएफ है वो आपको नोट्स में मिलती है, टेस्ट सीरीज भी उसके साथ मिलते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्स के साथ मिलते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैचेस हैं, इसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, 31 जुलाई लास्ट डेट आपकी। थैंक यू सो मच।